कितने लोगों को दोस्तों टेंस आता है? कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइए। ये दोस्तों आपको टेंस आता है तो दोस्तों ये हिंदी की कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन सभी हिंदी के वाक्यों को देख करके आपको बताना है कि इनका टेंस क्या है। जैसे दोस्तों पहला वाक्य आपके पास है, वह खेलता है, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे, तुम जा रहे होगे, बच्चे स्कूल गए थे, वह चला गया, वे 1 घंटे से टहल रहे होंगे, सभी लोग चाय पी चुके होंगे, वह एक गीत गाती है। ये दोस्तों आपको इंग्लिश में दोस्तों टेंस आता है। यदि कोई भी हिंदी का वाक्य दे दिया जाए तो आप पहचान पाते हैं कि इनका टेंस कौन सा है, तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा। ये 8 सेंटेंस दोस्तों आपके पास है। दोस्तों यदि आपको इंग्लिश में टेंस की पहचान नहीं कर पाते हैं, आप है टेंस की पहचान आपको नहीं करने आती है दोस्तों, तो बस दोस्तों इस क्लास को अंत तक देख लीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों आप ये जो 8 सेंटेंस हम लिखे हैं ना, ये खुद आप ही बता के जाएंगे इनका टेंस कौन सा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ स्टेप, मात्र दोस्तों 6 से 7 स्टेप में पूरा टेंस आपको सिखा दूंगा, टेंस की पहचान। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको जाना नहीं है, देखना है। अगर आपको दोस्तों टेंस की पहचान सीखनी है तो चलिए दोस्तों देखते हैं। टेंस मीन्स होता है दोस्तों काल या समय। टेंस मीन्स क्या होता है? काल या समय होता है। और समय हमारे पास होता है 3, तो टेंस भी हमारे पास होता है 3। पहला आपके पास होता है, पहला टेंस हमारे पास होता है प्रेजेंट, दूसरा हमारे पास होता है पास्ट, तीसरा टेंस हमारे पास होता है फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट की जो पहचान होती है ये आपकी होती है ह। जो हम आपको बता रहे हैं इसको ध्यान से दोस्तों सुनिए। प्रेजेंट की पहचान होती है ह, पास्ट की पहचान होती है थ, फ्यूचर की पहचान होती है ग। बस दोस्तों ये 3 स्टेप अगर आप सीख गए ना तो आप बता सकते हैं ये कौन से टेंस है। चलिए आप लोग खुद बताएंगे। जैसे देखिए, वह खेलता है, ये पूरा दोस्तों नहीं पढ़ना है, ना तो वह को पढ़ना है, ना ही यहाँ पे आपको खेलता है इसको देखना है। लास्ट का वर्ड आप देखिए यहाँ पे क्या है? ह है। ठीक है, ह किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट की। तो तुरंत कह दीजिए आप, हमारा जो ये टेंस है ये प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे। यहां तक दोस्तों नहीं पूरा पढ़ना आपको है, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे ये पूरा नहीं पढ़ना। अंत में देखिए यहाँ पे क्या दिया है? थ दिया है। थ किसकी पहचान होती है? पास्ट की पहचान होती है। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। अगला वाक्य हमारे पास है, तुम जा रहे होगे। यहाँ पे देखिए क्या है? ग है, और ये ग किसकी पहचान होती है? फ्यूचर की होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, इसके बाद बच्चे स्कूल गए थे। यहाँ पे क्या है? थ है। थ किसकी पहचान होती है? पास्ट की होती है। ये हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, वह चला गया। यहाँ पे आप लोग कहेंगे न तो सर यहाँ पे ह दिया गया है, न ही थ दिया गया है, न ही ग दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग बताइए, वे 1 घंटे से टहल रहे होंगे, ये कौन सा टेंस है? यहाँ पे देखिए, वे 1 घंटे से टहल रहे होंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है? ग दिया गया है। ग किसकी पहचान होती है? फ्यूचर की होती है। ग किसकी पहचान होती है? फ्यूचर की। तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सभी लोग चाय पी चुके होंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है? ग दिया गया है। ग किसकी पहचान होती है? यहाँ पे देखिए फ्यूचर की होती है। तो ये हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, वह एक गीत गाती है। एटलीस्ट अंत में क्या दिया गया है? ह दिया गया है। ह किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट की होती है। ये हो जाएगा प्रेजेंट की पहचान। दोस्तों मैं आपको 3 स्टेप बताया हूं, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान ह, पास्ट की पहचान थ, फ्यूचर की पहचान ग। अगर दोस्तों ये 3 स्टेप आप क्लियर है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ही गलत कर देते हैं, प्रेजेंट का पास्ट बताते हैं, पास्ट का फ्यूचर बताते हैं। तो ये तो दोस्तों आपसे गलती नहीं होगी। शायद आप पहचान गए होंगे कौन इसमें से प्रेजेंट है, कौन पास्ट है, कौन फ्यूचर है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें कौन प्रेजेंट में कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके लिए दोस्तों 4 स्टेप और आपको जानने हैं। ठीक है, 3 स्टेप तो आप जान गए,
अगर आगे के 4 स्टेप आप जान जाएंगे तो आप खुद दोस्तों बता पाएंगे कि इसमें से कौन इंडेफिनिट है, कौन कॉन्टिन्यूअस है, कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 स्टेप यहाँ पे दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे के 4 स्टेप देखते हैं। जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और पास्ट के भी 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। उन सभी पार्ट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहला दोस्तों इसमें होता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। इसके बाद दोस्तों होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आपका होता है परफेक्ट, परफेक्ट होता है, और इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों इन तीनों की पहचान हम आपको बताए हैं ना, इनकी भी आपको आइडेंटिफिकेशन, पहचान आपको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडेफिनिट की पहचान होती है दोस्तों त, और एक होता है य माइनस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस दोस्तों कहीं पर भी हो, कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी हो, उसकी सिर्फ एक पहचान होती है, रहा रही रहे, रहा रही रहे। ठीक है, रहा रही रहे। कॉन्टिन्यूअस दोस्तों देखिए यहाँ पे भी है, रहा रही रहे, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे भी है, इसकी भी पहचान हो जाएगी रहा रही रहे, रहा रही रहे। देखिए दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा रही रहे। यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस है, इसकी भी पहचान आप लिख लीजिए, रहा रही रहे। बस अंतर दोनों में दोस्तों ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस है और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो दोस्तों जो बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग एक है और यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे 2 लोग हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें समय रहता है, इसमें समय रहता है, इसमें समय रहता है, और इसमें दोस्तों टाइम नहीं रहता है, इसमें टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, आप पूछेंगे कि सर दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर यही है कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान दोस्तों एक ही होती है, रहा रही रहे, रहा रही रहे। बस इसमें दोस्तों समय रहेगा, इसमें समय नहीं रहेगा। परफेक्ट की पहचान क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे चुका, चुकी, चुके, और इसके बाद दोस्तों यह प्लस रहेगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर यह माइनस और यह प्लस का क्या मतलब है, हम आपको अभी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, वह खेलता है, इसका टेंस बताना है। अब आप पूरा बता लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों है तो प्रेजेंट हो गया, इससे पहले आएंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, त किसकी पहचान होती है, इंडेफिनिट की होती है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, तुम पुस्तक पढ़ चुके थे, था है तो पास्ट हो ही गया है। उसके बाद यहाँ पे चुका, चुकी, चुके आया है। तो चुका, चुकी, चुके दोस्तों परफेक्ट की पहचान होती है, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, तुम जा रहे होगे, यहाँ पे ग दिया है तो ग फ्यूचर हो गया। इसके बाद इससे पहले रहा रही रहे दिया गया है, रहे दिया गया है। तो आप कहेंगे कि रहे 2 लोगों में आता है, एक कॉन्टिन्यूअस में आता है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। इस वाक्य को आप लोग पढ़िए और देखिए कि क्या इसमें समय है, तुम जा रहे होगे, इसमें कोई समय नहीं है। तुम 1 घंटे से जा रहे होगे, 2 दिन से जा रहे होगे, कुछ समय दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखते हैं, बच्चे स्कूल गए थे, वह चला गया। अभी इन दोनों को दोस्तों रहने दे रहे हैं, इसको बाद में बताते हैं, पहले इसको देखते हैं। इसको आप लोग बताइए, वे 1 घंटे से टहल रहे होंगे। तो यहाँ पे तो फ्यूचर है, ग दिया है, इसके पहले रहा रही रहे है और टाइम भी है। तो जब रहा रही रहे के साथ दोस्तों टाइम रहता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके बाद सभी लोग चाय पी चुके होंगे, इसको आप लोग बताइए। यहाँ पे ग दिया है तो फ्यूचर हो जाएगा, और चुका, चुकी, चुके हैं तो परफेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वह एक गीत गाती है, तो यहाँ पे ह दिया है तो प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ पे ता, तीते,
ता तीते दोस्तों आपका इंडेफिनिट होता है, त हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है, इसको हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि यदि कोई भी वाक्य दे दिया जाता है हिंदी का, अगर उसको आपको पहचानना रहता है कि ये इसका टेंस कौन सा है, तो सबसे पहले ये डिसाइड आप लोग क्या करिए कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। उसके लिए क्या हम आपको बताए हैं, प्रेजेंट की पहचान ह, पास्ट की पहचान थ, फ्यूचर की पहचान ग। तो किसी भी वाक्य को पढ़िए और उसका अंतिम शब्द देखिए, अगर अंतिम शब्द ह है तो प्रेजेंट कह दीजिए, अंतिम शब्द थ है तो पास्ट बता दीजिए, अंतिम शब्द ग है तो फ्यूचर बता दीजिए। इन तीनों से डिसाइड हो जाएगा आपका ये कि इस तरह का दे दिया जाएगा, जैसे वह चला गया, यहाँ पे न तो ह दिया गया है, न ही थ दिया गया है, न ही ग दिया गया है, तब आप क्या करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि समय तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक समय जो वर्तमान काल होता है, जो चल रहा होता है समय, उसे आप जो है प्रेजेंट कहते हैं, इसे वर्तमान कहा जाता है, वर्तमान काल। और ये पास्ट है जिसे भूतकाल कहा जाता है, और ये फ्यूचर टेंस है जिसे भविष्य काल कहा जाता है। भूतकाल क्या होता है, वह समय जो आपका बीत चुका होता है। तो जैसे इस वाक्य को आप पढ़ेंगे, वह चला गया, तो ये समय आपका टाइम बीत चुका है, इसलिए ये हो जाएगा आपका पास्ट, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और आपको समझ में नहीं आए होंगे कि सर यह माइनस और यह प्लस का मतलब हम लोग नहीं समझ पाए, तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। यदि य के बाद कुछ कोई शब्द आएगा, जैसे य के बाद ह आ जाए, य के बाद थ आ जाए, य के बाद ग आ जाए, ठीक है, तब आपका परफेक्ट होगा। और य के बाद कुछ भी नहीं आएगा, तब आपका सिर्फ इंडेफिनिट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वह चला गया, य के बाद कुछ आया है, कोई शब्द नहीं आया, तो सिर्फ इंडेफिनिट होगा। ये जो टेंस आपका हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बच्चे स्कूल गए थे, यहाँ पे भी यह आया है, तो जब यह के बाद कोई शब्द आ जाएगा तब आपका परफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए, यह के बाद था आया है, इसलिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जो मैंने 7 स्टेप बताया ना, सिर्फ इन 7 स्टेप को भी पढ़ करके दोस्तों ना, किसी भी टेंस का कोई भी हिंदी का वाक्य अगर आपको दे दिया जाएगा, आप बता सकते हैं आसानी से इसका टेंस कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक हिंदी का वाक्य दे रहा हूं, इसका आप लोग बताइएगा कि इसका टेंस कौन सा है, ठीक है। एक हिंदी का वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बताना होगा। तुम पुस्तक पढ़ रही होगे, तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, इसका टेंस बताना है। ये कौन सा टेंस है आपको दोस्तों बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये टेंस की पहचान थी जो मैंने आपको 7 स्टेप में बताया। ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा। और ये दोस्तों हमारे चैनल इंग्लिश बोर्ड एग्जाम स्पेशल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स दोस्तों प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा दोस्तों इसके पहले की क्लास में हम आप लोगों को टेंस की हेल्पिंग वर्ब सिखा दिए थे कि किस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और आज इस क्लास में हम लोगों ने सीखा टेंस की पहचान कैसे करते हैं। यदि कोई हिंदी का वाक्य दे दिया जाए तो टेंस की पहचान आप कैसे करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जो है टेंस